प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के कलाम मुकद्दस के लिए। वो कलाम जो हमारी जिंदगी का सरमाया है, वो सरचश्मा है। हम उस खुदा के कलाम के लिए अपने दिलों को तैयार करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं तमाम भाइयों का जिन्होंने वर्शिप में, हमदो सना में हमारी रहनुमाई की। हमने उनके वसीला से कसरत की बरकत को पाया। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदावंद की सलामती को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। प्रेज गॉड। आज की सुबह में खास तौर पर संडे की इस इबादत में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। I would like to greet you all in mighty Jesus name and welcome you all who are present here and who are watching us from Facebook on behalf of Divine Soul Fellowship Ministry International। ये खुदा का बहुत बड़ा एहसान है कि खुदा हमें बार बार ये मौका बख्शता है कि हम खुदा के हजूर आएं और चंद लम्हे बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के हजूर गुजार सकें। आमीन आमीन। आज बड़ा ख़ास दिन भी है क्योंकि आज हम कुछ नौजवान बेटे और बेटियों को खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक पानी का बपतिस्मा देने जा रहे हैं। और हमारे लिए काफ़ी नहायत खुशी की बात है, शादमानी की बात है। और उन तमाम घरानों के लिए भी ये शादमानी की बात है जिनके बच्चे, वो नौजवान पानी का बपतिस्मा लेकर अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द करना चाहते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए जितने लोगों के पास खुदा का कलाम है मेरे साथ खुदावंद के कलाम मुकद्दस को खोलेंगे और मेरे साथ निकालेंगे नए अहदनामा में से अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 38 को हम देखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38। सबने निकाल लिया? खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, सुनिएगा गौर से। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आप सब तशरीफ रख सकते हैं। प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पीछे आवाज आ रही है मेरे भाइयों को? वाओ, प्रेज गॉड। जबरदस्त वर्शिप भाई मकसूद ने, भाई जीशान ने, भाई काशिफ ने, वकास ने, बेटे बिनाए ने, जबरदस्त वर्शिप। आज मुझे कसरत की बरकत मिली। मैं शुरू ही से जब हम यहाँ जमा हुए, पहले गीत ही से खुदा के पाक रूह की हजूरी और अनॉइंटिंग और मामूरी यहाँ मैंने महसूस की और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने भी महसूस की होगी। आमीन आमीन। सो याद रखें, खुदा का रूह बड़ा खास है। और याद रखें, खुदा का जो वादा है कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद होऊंगा, वो अपने वादे को हर सूरत पूरा करता है। आमीन आमीन। और ईमान यह है कि वो यहाँ अब मौजूद है जब हमने उसकी हमदो सना की है और अब हम खुदा के कलाम की आवाज को सुनने को है। आमीन, प्रेज गॉड। अजीज कलीसिया, आज क्योंकि हम पानी के बपतिस्मे देने के ताल्लुक से बात करने को हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आज का मैसेज भी खास उन लोगों के लिए और वो तमाम जो पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं और जो लेने वाले हैं या आने वाले साल में, आने वाले दिनों में जब भी खुदा उनको तैयार करता है, उनके दिल नर्म होते हैं, वो खुदा के पाक कलाम के मुताबिक पानी के बपतिस्मा के ज़रिए अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करते हैं। तो खुदावंद खुदा इस कलाम के वसीला से उन सब की जिंदगियों के लिए रहनुमाई, हदायत कर सके। आमीन। सो आज के ताल्लुक से मेरा
जो टॉपिक है वो भी है पानी का बपतिस्मा। ओके, सो वाटर बैप्टिज्म। अजीज कलीसिया, इस ताल्लुक से हमारी कलीसियाओं के अंदर, हमारे फिरकों के अंदर, ईमानदारों के अंदर, लोगों के अंदर बहुत सारे सवालात पाए जाते हैं, बहुत सारे खदशात पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उनके जहन में होती हैं कि पानी का बपतिस्मा क्या है, क्यों है, किस तरह लेना चाहिए। तो बहुत सारे सवालात हैं। तो अहम फहम में अगर हम चंद सवालों के बारे में आज देखें तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि बपतिस्मा आखिर है क्या। बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि बपतिस्मा है क्या। क्या कभी आपसे किसी ने सवाल पूछा है कि बपतिस्मा क्या है? पूछा है कभी किसी ने आपसे? जी बताएं, आप जितने यहां बैठे हैं, क्या कभी इत्तेफाक हुआ है, कभी किसी ने आपसे पूछा हो कि बपतिस्मा क्या है? जी पूछा है? ओके, सो उसके ताल्लुक से दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। क्या किसी ने यह सवाल आपसे पूछा? जी पूछा, कभी इत्तेफाक हुआ ऐसा कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? और तीसरा सवाल है, बपतिस्मा जो पानी का है वो कब लेना चाहिए। क्या इस ताल्लुक से भी कोई सवाल आपके सामने आया हो कि कब लेना चाहिए? और आखिरी तो सवाल है कि बपतिस्मा कहाँ लेना चाहिए और किस तरह लेना चाहिए। और सबसे आखिरी बात है कि बपतिस्मा लेने के बाद क्या होगा। हाँ, बपतिस्मा ले लिया तो उसके बाद क्या होगा। सो ये वो आम फहम सवालात हैं जो हमारे ईमानदारों की जिंदगी के अंदर शायद हमें सुनने को मिलते हैं या हमने उसका तजर्बा किया होगा। तो कभी कभार जब आप खुदा के कलाम से वाकफियत नहीं रखते हैं तो फिर शायद आपका उन सवालों का जवाब देना शायद मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके इस डिवाइन सोल फेलोशिप के जो प्लेटफॉर्म है, इसकी वसासत से आज हम इन्हीं सवालों के जवाब को तलाश करेंगे। सो पहला सवाल जो हमारी जिंदगी में आता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पानी का बपतिस्मा आज लेने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो गौर से इस कलाम को सुनेंगे, और वो भी जो यहाँ पर पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं और आगे लेने वाले हैं, ताकि कल को कोई भी आपसे सवाल अगर करे तो आप उसे अच्छे तौर पर खुदा के कलाम के मुताबिक जवाब देने वाले हो सके। आमीन। ऐसे ही इधर उधर की नहीं मारनी। बहुत सारे लोग होते हैं इधर की मार उधर की मार, कोई यहाँ बस कर दिया, कोई ये कह दिया। नहीं नहीं नहीं, खुदा के कलाम के मुताबिक उसको जवाब देना है। आमीन आमीन। सो आज हम भी तलाश करेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है इस ताल्लुक से। सो पहला सवाल क्या है जी? बपतिस्मा क्या है? बोले, बपतिस्मा क्या है? याद रखें, बपतिस्मा जो लफ्ज यूनानी जुबान का है वो है बैप्टिजो। क्या लफ्ज है जी? बैप्टिजो। और बपतिस्मा जो है, बैप्टिज्म जो है इंग्लिश में, ये बैप्टिज्म बैप्टिजो से निकला है, यानी उस यूनानी जुबान के लफ्ज से निकला है। और यूनानी जुबान का जो लफ्ज बैप्टिजो है, उसका मतलब, उसका मायने क्या है? वो है पानी में डबोना। क्या है जी? पानी में डबोना, पानी में गोता देना। और ये एक ऐसी सूरत है जिसे हम अलामती तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह कोई इंसान मर जाता है और मरने के बाद उसे जमीन के नीचे दफन कर दिया जाता है, उसी तरह हम अलामती तौर पर वो लोग जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जब वो पानी के नीचे जाते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि वो अब दफन कर दिए गए हैं। समझ आ रही है आपको? आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? ओके, सो ये इसका मतलब है। याद रखें, बपतिस्मा जो पानी का है ये एक प्रोसीजर है, एक अमल है, ये एक
रिचुअल है, रस्म है, रस्मी तौर पर पानी का बपतिस्मा लिया जाता है। और पानी का बपतिस्मा रस्मी तौर पर सिर्फ ये नहीं है पानी के अंदर गोता लगा दिया, डुबकी लगा दी, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका इलाही तौर पर एक खास मकसद और मंसूबा है। और वो मंसूबा है आपकी जिंदगी को प्योरीफाई करना, उसे साफ करना, उसे धोना, उसे क्लेंस करना। आप सब जानते होंगे जो पानी है उसकी खुसूसियत है क्लेंस करना, साफ करने की खुसूसियत है। अगर आपके जिस्म पर कोई चीज लग जाए, आपके कपड़ों पर कुछ लग जाए, या कीचड़ लग जाए, या कोई भी ऐसा चीज जिससे आप गंदे हो जाए या आपके कपड़े गंदे हो, तो फिर हम क्या करते हैं? हम उसे क्या करते हैं? पानी से धोते हैं। तो पानी से धोने का मतलब है साफ। तो एक मतलब इसका यह भी है कि पानी से धोना, उस जिंदगी को, उस अदात को, उस अमाल को, उन सारी बातों को जो हमारी जिंदगी के अंदर हमारे बदनों में मौजूद हैं, वो रूहानी तौर पर हमें गंदा और आलूदा कर चुकी है, वो हम पानी के जरिए से धोने की, साफ करने की सूरत है, अलामती तौर पर। याद रखें, मैंने कहा बपतिस्मा एक अमल है, एक प्रोसीजर है। और ये अमल क्या है? ये रस्मी तौर पर है जिसपे हम एलानिया तौर पर ऐलान करते हैं। क्या करते हैं जी? क्या बपतिस्मा आपने कभी देखा किसी ने चुपके से लिया हो, छुप के लिया हो, चोरी से लिया हो, कहा हो नहीं नहीं किसी के सामने नहीं लेना मैंने? हाँ जी, कभी आपने सुना है जी? कभी देखा है आपने? याद रखें, जितने भी बैप्टिज्म्स होते हैं, वाटर बैप्टिज्म, बहुत सारे ईमानदार लोग वहां जमा होते हैं, कलीसिया के भी और खानदान के भी। और फिर जो वाटर बैप्टिज्म ले रहा होता है, वो जब इस प्रोसीजर से गुजरता है तो वो क्या करता है? ऐलान करता है, अलामत के तौर पर ऐलानिया ऐलान कर देता है सबके सामने कि अब मैंने अपनी जिंदगी किसको दे दी है? यीशु मसीह को दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा ये प्रोसीजर है। अब ये प्रोसीजर क्या है? ये प्रोसीजर वो है जिसमें आदमी, इंसान क्या करता है? अपने गुनाहों का इकरार करता है। क्या करता है जी? गुनाहों का, बोले जरा, गुनाहों का क्या करता है? इकरार करता है। और फिर क्या करता है? तौबा की तरफ जाता है और वो अपने गुनाहों का ना सिर्फ इकरार करता है बल्कि उनसे तौबा भी करता है। क्या करता है जी? पहले वो क्या करता है? इकरार करता है। और फिर क्या करता है? वो तौबा करता है। पहले वो कन्फेशन करता है और फिर क्या करता है? वो रिपेंटेंस की तरफ आता है। और फिर अलामती तौर पर, जैसे मैंने कहा कि ये अलामत है, ये एक ऐसा डिवाइन अलामती अमल है जिसमें से गुजरना जरूरी है। उसमें जब वो गुजरता है तो फिर वो पानी का बपतिस्म लेता है। आमीन। अब ये पानी का बपतिस्म जब उसने लिया है तो इसके अंदर ये अमल है क्या? उसमें करता क्या है? याद रखें, उसमें ये जो शख्स है जो वाटर बैप्टिज्म ले रहा है, उसमें वो यीशु मसीह के साथ, मेरे साथ बोलिए, क्या करता है जी? यीशु मसीह के साथ, बोलिए, यीशु मसीह के साथ मरने का, दफन होने का और दोबारा जिंदा होने का ऐलान कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है, इकरार करता है कि हाँ मैं गुनाहगार हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ देना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी जो पुरानी है उसको अपने आप से दूर कर देना चाहता हूँ और अब मैं वो जिंदगी नहीं गुजारूंगा बल्कि अब यीशु मसीह जिस तौर पर अपने आप को कुर्बान करते हैं, वो मसलूब होते हैं और लिखा है वो मर गया, वो दफन
दफन हुआ और फिर तीसरे दिन जिंदा हो गया, उसी तरह से हम भी ऐलान करते हैं कि हम मसीह के साथ मर गए, दफन हुए और फिर से जिंदा हो गए हैं। आमीन। ये अमल है बैप्टिज्म का। आमीन। याद रखिए, ये बड़ा खास अमल है, इसमें हमें बहुत ज्यादा चीजें नजर आती हैं। अगर हम पतरस का पहला खत देखें तो पतरस के पहले खत में उसके तीसरे बाब में उसकी 21वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ पीटर चैप्टर 3 वर्स 21, वहां लिखा हुआ है, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। हालेलुया। अब आपको समझ आया कि ये मुशाबतन है, ये अलामती तौर पर है, लेकिन क्या अलामत है कि यीशु मसीह के साथ मरने, दफन होने और जी उठने की अलामत, जिससे हमें क्या मिलती है? नजात मिलती है। आमीन। सो यहां लिखा हुआ है कि उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं है। जिस्म पे तो कोई नजासत नहीं लगी हुई, जाहिरी तौर पर कोई लगती है, नजर आ रही है। जो पानी का बैप्टिज्म लेने जाते हैं, कोई चीज नहीं, हो सकता आप नहा के आए हुए हो, फ्रेश होके आए हो, आपके कपड़े साफ हो, तो फिर जब हम वाटर बैप्टिज्म आपको दे रहे हैं तो फिर क्या इससे मुराद है आपके कपड़ों पे कुछ लगा हुआ है या आपके जिस्म पे कुछ लगा हुआ है? कलाम कह रहा है इससे जिस्म पर लगी हुई नजासत का दूर करना मुराद नहीं है, बल्कि असल में क्या मकसद है? खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। आमीन। आमीन। आपको समझ आ रही है? ओके। दूसरा हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह का हुक्म है। कुछ लोग कहते हैं बाइबल मुकद्दस में बपतिस्मे के बारे में लिखा तो है, पर यह जरूरी नहीं है, इसका लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका कोई हुक्म ही नहीं है, कि इसका नजात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको कहेंगे कि आप ऐसे ही बपतिस्मा ले रहे हैं, ना इसका नजात से ताल्लुक है, ना ही इसका लेने का हुक्म है, तो फिर क्यों लेते हैं? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में यह हुक्म यीशु मसीह का हुक्म है, और वो हमें मिलता है मत्ती की अंजील के अंदर। आए मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 28वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत को देखें, जहां पर हमें यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को इरशाद आज़म देते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर हुक्म जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ हुक्म नजर आएगा आपको, और क्या लिखा हुआ है? मत्ती की अंजील 28 बाब 19 और 20 आयत के अंदर लिखा हुआ है, बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ, और उनको क्या करो? बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको क्या किया है? हुक्म दिया है। हालेलुया। अब ये यहां यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हुक्म दे रहे हैं, तो फिर आप बताएं, वो लोग बताएं जो ये कहते हैं बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा हुक्म ही नहीं है। यहां खुद यीशु मसीह इस बात का हुक्म अपने शागिर्दों को दे रहे हैं, और याद रखें शागिर्दों ने वही किया जो यीशु ने उनसे कहा। आज हमें भी क्या करने की जरूरत है? क्या आज हमें यीशु का हुक्म मानने की जरूरत नहीं है? क्या आप यीशु का हुक्म नहीं मानना चाहते? कितने हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बपतिस्मे की जरूरत नहीं है, तो फिर इसका मतलब है वो यीशु के हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन यीशु का हुक्म बड़ा वाज़िया, उसने कहा तुम सब कौमों में जाके शागिर्द बनाओ, और जो कोई ईमान लाए उसे बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में क्या करो?
बपतिस्मा दो। आमीन। याद रखें, मसीह के शागिर्दों ने भी रूल कुदस के वसीला से इस हुक्म को पूरा किया। अमाल की किताब के अंदर आप देखें, बहुत सारे आपको वाकयात मिलेंगे। तीसरी बात यह है कि ये इस बात की अलामत है कि आपने मसीह को पहन लिया है और उसमें शामिल हो गए हैं। क्या है जी? मसीह को पहन लिया है और उसमें क्या हुए हैं? शामिल हो गए हैं। आप मेरे साथ देखिए गलीतियों का खत, गलीतियों का खत उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 27 के अंदर लिखा हुआ है। An epistle to Galatians chapter 3 verse 27 says, वहां पर लिखा हुआ है, खुदा का बंदा पालूस कहता है, और तुम सब जिन्होंने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को क्या किया है जी? क्या लिखा है आपके पास? उन्होंने कहा मसीह में शामिल होने का। तो पानी का बैप्टिज्म याद रखें कोई आम बात नहीं है। ये कोई ऐसा ऐलान नहीं है कि आपने पानी में डुबकी मारी, बाहर निकले, ऐलान कर दिया मैं मसीह के साथ अब अपनी जिंदगी गुजारूंगा, तो कुछ दिनों के बाद ना मसीह का पता ना अपना पता, बस हम चल पड़े। यस, पालूस कह रहा है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम इसके जरिए से मसीह में शामिल होने का ऐलान करते हैं, और ना सिर्फ शामिल होने का, बल्कि हम ये कहते हैं हमने मसीह को पहन लिया है। ये छोटी बात नहीं है आपके लिए। जितनों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, याद रखें उन्होंने मसीह को पहना हुआ है। अब अगर आप मसीह को पहन चुके हैं, तो अब अगर आप उसके हुक्मों को पूरा नहीं करते हैं, अपनी जिंदगी को उसके कलाम के मुताबिक नहीं चलाते हैं, तो फिर आप उसके लिबास को गंदा कर रहे हैं, उसे आलूदा कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको? आपको समझ आ रही है बेटे? ओके, आगे चलते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि बैप्टिज्म जो है वो तो हमने बचपन में ले लिया है, या हमारे को समझ नहीं आ रही कि बपतिस्मा कितना होना चाहिए, कितने बपतिस्मे हैं। कोई कहता है पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए, कोई कहता है रूह का बपतिस्मा लेना चाहिए। क्या है? तो इसके बारे में हमें इफिसियों के खत के अंदर मिलता है। आए मेरे साथ निकालें, An epistle of Paul to Ephesians chapter 4 4 बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि यहां पर खुदा का बंदा कहता है एक ही खुदावंद है। कितने हैं जी? बोले कितने हैं खुदा? एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है। बोले एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। इधर पालूस कह रहा है एक ही खुदा है, एक ही क्या है? बाप है, और क्या है? एक ही ईमान है और एक ही पानी का बपतिस्मा है। कोई बपतिस्मे और नहीं है, पानी का बैप्टिज्म सिर्फ एक ही है। आमीन। सो अगर कोई कहे कि कितने बपतिस्मे हैं, तो कितने कहेंगे जी? कितने कहेंगे जी? ईमान कितने हैं जी? खुदा कितने हैं जी? आमीन। हालेलुया। समझ आ गई? आगे चलते हैं। फिर दूसरा सवाल हमारे लिए जरूरी है कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। यह भी बड़ा खास सवाल है। लोग कहते हैं बताएं जी क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए, या मैंने बपतिस्मा लेना है तो क्यों लेना है, या अगर आप बपतिस्मा ले रहे हैं आज, तो आपसे कोई सवाल पूछ ले कि आप क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं, तो की जवाब दोगे? कोई जवाब है जी? क्या है बेटा? अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करना चाहता हूं और नई जिंदगी खुदा के साथ गुजारना चाहता हूं। ओके, और कोई है? जब तक नए सिरे से पैदा नहीं होंगे खुदा की बादशाही में शामिल नहीं होंगे। आमीन। इसी ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। यह बहुत जरूरी अमल है। जो पानी का बैप्टिज्म नहीं लेता, सोचे, गौर करें कि खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले याद रखें, हमें पानी का बैप्टिज्म नजात पाने के लिए करना है। किसके लिए जी?
निजात पाने के लिए। अब कई लोग सवाल करते हैं बपतिस्मे का निजात से क्या ताल्लुक है जी? निजात का ताल्लुक तो यीशु मसीह से है, निजात दहिंदा तो यीशु मसीह है, तो फिर हम पानी का बपतिस्मा क्यों लें? क्योंकि उसका ताल्लुक निजात से नहीं है। लेकिन यहां पर हम आपको बताएंगे कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि निजात पाने के लिए पानी का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। कैसे? मेरे साथ निकालिए मरकस की अंजील, गॉस्पेल ऑफ मार्क, उसका 16वां बाब और उसकी आयत नंबर 15 और 16 के अंदर लिखा हुआ है। गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकस की अंजील 16 बाब उसकी 15 और 16 आयत लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने क्या करो? क्या लिखा है जी आपके पास? अंजील की मुनादी करो। 16वीं आयत में लिखा है, जो ईमान लाए, क्या लिखा है जी आपके पास? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो क्या करेगा जी? आपके पास क्या लिखा हुआ बाइबल में? लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। आमीन। इसका मतलब है आप ईमान ले आए हैं, आपने बपतिस्मा नहीं लिया, तो फिर आप निजात नहीं पा सकते। आपने बपतिस्मा ले लिया मगर ईमान ना लेकर आए, तो फिर आपका क्या है? निजात पूरी हो गई जी, निजात मिल गई। जरूरी है कि ये दोनों एलिमेंट्स आपकी जिंदगी में होने जरूरी है। अगर आप मसीह पर ईमान ले आए हैं, और ईमान हम क्या लाए थे कि हम मसीह के साथ मर गए, दफन हुए और फिर जिंदा होंगे, ये ईमान हमने रखा है। आमीन। तो जब हम वो ईमान उस पर लेकर आए हैं, तो फिर जरूरी है कि हमें पानी का बपतिस्मा लेना है, क्योंकि इसका ताल्लुक निजात के साथ है। आमीन, आमीन। दूसरी बात, रास्तबाजी को पूरा करने के लिए, किसको जी? बोले जरा, किसको पूरा करने के लिए? तो क्या लिखा हुआ है मत्ती की अंजील में? देखें, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 तीसरा बाब और उसकी आयत नंबर 15 के अंदर लिखा हुआ है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 15 सेज, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरा करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। इसका बैकग्राउंड है कि यीशु मसीह यूहन्ना के पास आए और उसे आकर पानी का बपतिस्मा लिया, और जब वो आया तो जब उसने उससे पहचाना और उसने कहा, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं, तो मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दे सकता हूं? मगर यीशु ने उसे क्या कहा कि इसी तरह से हमें पूरी रास्तबाजी करना जरूरी है। आमीन। सो याद रखें, जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो फिर आप उस रास्तबाजी को पूरा कर रहे हैं। आमीन, आमीन। समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं। खुदा के गजब से बचने के लिए, खुदा के गजब से बचने के लिए लूका की अंजील मेरे साथ निकालेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्स 7, तीसरा बाब और उसकी आयत नंबर 7 में लिखा है। लूका की अंजील तीसरा बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे, वो उनसे कहता था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गजब से क्या करो? भागो। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। आमीन। यूहन्ना जो है, ये उन लोगों से जो फकीर और फरीसी हैं, जो यहूदी हैं, जो उसके पास पानी का बैप्टिज्म लेने के लिए आ रहे हैं, वो उन्हें ये डांटता भी है और कहता है कि तुम्हें किसने जताया कि खुदा का गजब आ रहा है, उस खुदा के गजब से बचने के लिए पानी का बपतिस्मा लो। तो वो जो लोग वहां पर जमा हो रहे थे ना, वो इसी डर से आ रहे थे कि खुदा का गजब कहीं हम पे ना भड़क जाए, क्योंकि उन्होंने पहले खुदा के गजब के बारे में तुमारों में और पुराने अहदनामे में
बहुत दफा सहाइफे अंबिया से सुन रखा था। तो वो जानते थे कि जब खुदा गजबनाक होता है तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हें किसने जता दिया कि खुदा के गजब से बचो। तो याद रखें, हमें भी इस बात का खौफ होना चाहिए कि खुदा का गजब कहीं हम पे ना भड़क जाए, हमारा क्या होगा। इसलिए भी पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। आमीन। आगे चलते हैं। फिर हमने जैसे सीखा कि हम मसीह की मौत, दफन और जिंदा होने का ऐलान करते हैं, रोमियो के खत उसके 6 बाब उसकी 3 और 8वीं आयत में। और अगली बात देखते हैं। अगली बात है नए सिरे से पैदा होकर आसमान की बादशाही में जाने के लिए। किसमें जी? नए सिरे से पैदा होकर आसमान की बादशाही में जाने के लिए। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 3 से 6 तक लिखा हुआ है। चैप्टर 3 वर्स 3 ऑनवर्ड्स टू 6 लिखा है यहां पर। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। इसका बैकग्राउंड है कि निकोदीमस खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और रात के अंधेरे में आता है और वो उससे आके कुछ सीखना चाहता है, हालांकि वो खुद एक आलम है। ओके, वो एक पढ़ा लिखा शख्स है, लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह पर ईमान रखता है कि वो जो आया है, वो बातें जो करता है वो खुदा के इल्हाम से करता है, वो अपने पास से नहीं करता है। तो तब उसकी गुफ्तगू के अंदर कुछ ऐसी बात होती है जिसके बाद खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। सो याद रखें कि जितने अब तक बपतिस्मा नहीं ले चुके वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकेंगे। जिन्होंने ले लिया है वो उनके पास मौका है कि वो खुदा की बादशाही को देख सके। सो जरूरी है कि हमें अगर खुदा की बादशाही को देखना है, उसमें शामिल होना है, तो फिर हमें क्या होगा? पानी का बैप्टिज्म लेना पड़ेगा। आमीन। समझ आ गई आपको? अब तीसरी बात, बपतिस्मा कब लेना चाहिए? आज हमारे मसीही ईमानदारों के कई फिरकों के अंदर, हलकों के अंदर लोग सवाल करते हैं कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शायद हमने पानी का जो बपतिस्मा बच्चों को दिया है, बचपन में दिया है, वही पानी का बपतिस्मा है। जो बड़े होकर ले रहे हैं कहते हैं नहीं, सही तौर पर यही पानी का बपतिस्मा है। तो एक अलग से सवाल और एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है इन बातों के लिए। लेकिन खुदा कलाम कहता है कि बपतिस्मा लेने का सही वक्त तब है जब कोई भी शख्स नेकी और बदी का फर्क देख सके, गलत और दुरुस्त का फर्क जान सके और उसका सही तौर पर फैसला कर सके कि उसे सही की तरफ जाना है या गलत की तरफ जाना है। इससे पहले पानी का बपतिस्मा लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो छोटे होते हुए बचपन में पानी का बैप्टिज्म देते हैं। तो मैं आपसे और उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है और कुछ माह का हो, आप ये सोचें जिसकी जिंदगी में गुनाह का नामो निशान नहीं है, जिसको गुनाह का पता नहीं है, जो अच्छे और बुरे की तमीज नहीं कर सकता है, जो उसमें फर्क नहीं कर सकता है, जो उसका फैसला नहीं कर सकता है, जो ये नहीं कह सकता कि मैं गुनाहगार हूं, मैं उसका इकरार करता हूं, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं और मैं तौबा करता हूं उन गुनाहों के वसीले से कि मैं दोबारा उन गुनाहों को नहीं करूंगा। तो फिर सोचें कैसे मुमकिन है कि वो पानी का बपतिस्मा ले सकता है? क्या मुमकिन है जी? हाँ, क्योंकि वो तो फैसला ही नहीं कर सकता,
तो फिर कैसे मुमकिन है कि कोई उस पर पानी डाल रहा है और उसे कहे कि मैं तुझे बाप और बेटे रूल कुदस के नाम में बपतिस्मा देता हूं? ये तो सिंपल है। इसका मतलब है कि उसको इसके बारे में पता ही नहीं। और कई लोग तो भूल जाते हैं इस बात को कि उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है। हाँ, लेकिन याद रखें, खुदा का कलाम हमें इस बात की तालीम नहीं देता। याद रखें, बपतिस्मा कब लेना चाहिए। याद रखें, खुदा का कलाम हमें बताता है, अमाल की किताब 2 बाब और उसकी 38वीं आयत में, जो हमारी मरकजी आयत है, वो वहां पर मुकद्दस पतरस रसूल कह रहे हैं, उससे पहले का सिनेरियो ये है कि खुदा का रूल कुदस उस पर नाजिल हुआ और लिखा है कि उसने खड़े होकर अपना पहला वास किया और लोगों को मुनादी के दौरान उसने ये तालीम दी। और जब उसने खुदा का कलाम बयान किया तो जितनों ने उसके कलाम को सुना, तो लिखा हुआ है, अगर आप उसे 37वीं आयत में देखें तो लिखा हुआ है कि जितनों ने उसके कलाम को सुना, क्या लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर क्या लगी, चोट लगी। तो याद रखें, अगर छोटे बच्चे को आप कलाम सुनाएं जो गोद में हो, तो क्या उसको कलाम की समझ आएगी? उसके दिल पर चोट लगेगी? लगेगी जी। तो किसके दिल पर चोट लगेगी? कौन खुदा का कलाम सुन सकता है? वो जो बालिग है, जो समझदार है, जो अच्छे बुरे की तमीज कर सकता है, फर्क कर सकता है, वो खुदा के कलाम को सुन भी सकता है, उस पर अमल भी कर सकता है, उस पर ईमान भी लेकर आ सकता है, और यही कलाम उसके दिल पर चोट भी करता है। ऐसा यहाँ लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी। और फिर उन्होंने क्या कहा? पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों, हम क्या करें? तो फिर पतरस उसे कहता है, उनसे कहता है कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। आमीन, आमीन। सो आपको समझ आ रही है कि कब लेना चाहिए? जब आप बालिग हो जाएं, जब आप बड़े हो जाएं, जब आप अच्छे बुरे की तमीज कर लें, आप खुदा के कलाम को सुन सकें, उसे महसूस कर सकें, उस पर अमल कर सकें। आमीन। दूसरी बात, ईमान लाने के बाद पहले कुरिन्थियों का खत उसका 15वां बाब और उसकी पहली और चौथी आयत के अंदर लिखा है, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ पॉल टू कुरिन्थियंस चैप्टर 15, 15वां बाब और उसकी पहली और चौथी आयत के अंदर लिखा हुआ है, वहां लिखा, अब है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्तिया के वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना, क्या लिखा हुआ जी, तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। ये है ईमान, कि ईमान आप ला सकते हैं तब जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। किससे जी? सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम में से। आमीन। आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं तौबा करने और माफी मांगने से, फिर हकीकी तब्दीली के ताल्लुक से कि हमारी हकीकी तब्दीली का होना बहुत जरूरी है। और फिर जैसे मैंने कहा कि आप ये उसी वक्त ले सकते हैं जब आप बालिग और समझदार हो। आमीन, आमीन। सो याद रखें, अगर कोई कहता है कि अगर आपका बपतिस्मा छोटे होते हुए हुआ है तो फिर आपने क्या करना है जी? उसे कहना है हाँ जी हुआ हुआ है। क्या कहना है जी? हमारी मखसूसियत हुई है, हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ। बपतिस्मा आपने तब लेना है जब आप खुदा के कलाम को सुन सकें, उस पर गौर कर सकें, उस पर ईमान लेकर आ सकें। आमीन, आमीन। तीसरा सवाल कि बपतिस्मा कहाँ लेना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह ने जो लिया वो तो दरिया यरदन में लिया, चलता पानी था, ठीक है।
तो लोग कहते हैं कि पानी बहते पानी में लेना चाहिए, चलते पानी में लेना चाहिए, लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि जरूरी नहीं है कि बहता पानी हो। अगर हम यहां पर कि खुदा का कलाम का मकसद है कि पानी का बपतिस्मा वो होना चाहिए जहां पर इतना पानी मौजूद हो कि जहां पर बपतिस्मा लेने वाला मुकम्मल तौर पर पानी के नीचे चला जाए। अगर पानी कम है और वो मुकम्मल तौर पर पानी के नीचे नहीं जा सका तो फिर वो पानी का बपतिस्मा मुकम्मल नहीं है। इतना पानी हो कि आप उस पानी के नीचे दफन हो सके। क्या कहा था मैंने कि ये अलामत है इस बात की कि हम मसीह के साथ क्या हुए हैं, मर गए हैं। तो मरने के लिए दफन होना जरूरी है जी, जरूरी है कि नहीं जरूरी है ना। तो फिर दफन होने के लिए इतना पानी होना चाहिए कि आप मुकम्मल तौर पर उस पानी के नीचे चले जाएं। ठीक है, सो याद रखें, अगर हम किताब मुकद्दस को देखते हैं, यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी आयत नंबर 23 में, वहां पर यह बात हमें नजर आती है। यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी आयत नंबर 23 में लिखा हुआ है, और यूहन्ना भी शालीम के नजदीक एनून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी, क्या लिखा हुआ है आपके पास, पानी बहुत था। यानी कि पानी का बहुत होना जरूरी है, बहना जरूरी नहीं है, पानी का बहुत होना जरूरी है जहां आप मुकम्मल तो पानी के नीचे जा सके। आमीन। इसी तरह से हम देखते हैं कि दरिया यर्दन में यीशु मसीह ने जिस मकाम पर बपतिस्मा लिया था, वहां भी लिखा है कि पानी बहुत ज्यादा था, और वहां पर यूहन्ना ने मसीह यीशु को बपतिस्मा दिया। और उसके बाद जब हम नए नामे में देखते हैं, अमाल की किताब के अंदर, मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी आयत नंबर 36 को हम देखें तो वहां पर हमें नजर आता है कि वाकया है फिलिप्पस और हबशी खोजे का। और उसका सिनेरियो यह है कि हबशी खोजा वो जा रहा था, और लिखा है कि खुदा का रूह फिलिप्पस को उस जगह पर ले गया जिस राह पे वो जा रहा था। और लिखा है जब वो उसके पास गया और उससे जाकर पूछा कि तू क्या पढ़ता है, तो उसने कहा कि मैं तौरात का एक सहीफा पढ़ रहा हूं। अगर हम इसे 36वीं आयत में लिखे, जो लिखा हुआ है उसे पढ़ें, तो लिखा है और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। यहां पर देखें, अगर ऊपर से आते हैं तो फिलिप्पस अपनी जुबान का खोलकर उस नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु मसीह की खुशखबरी तक ले आया जो वो पढ़ रहा था। और जब उसने खुदा के कलाम को सुन लिया, हबशी खोजा ने खुदा के कलाम को सुना, तो लिखा है उसने ईमान लेकर आया, वो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आया। और फिर जब ईमान लेकर आ गया तो लिखा है कुदरती तौर पर चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां राह के किनारे पानी मौजूद था, और इतना पानी था कि वहां पर पानी का बपतिस्मा दिया जा सके। तो इस पर जो हबशी खोजा उसने क्या कहा, उसने कहा देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है। आमीन। सो इसका मतलब है यहां पर दरिया लिखा हुआ है, कहीं चलता पानी लिखा हुआ है कहीं। हो सकता है ये कोई ऐसी जगह थी जहां पानी का तालाब था, जहां पानी जखीरा था। कई लोग यहाँ रावल डैम में जाते हैं, कई खानपुर में जाते हैं, तो क्या है, क्या वो पानी चलता पानी है? डैम का मतलब क्या होता है? डैम का मतलब पानी को जखीरा करना, इकट्ठा करना, ऐसा ही है जी। तो फिर मुझे बताएं, क्या पानी का बपतिस्मा लेने के लिए जरूरी है फिर हम दरिया में जाएं? कहते जी ने अटक जाना है पानी जी बपतिस्मा लेना है, वो पिकनिक भी हो जाएगी ते नाल फिर भी लवांगे। याद रखें, मैं इस चीज के हरगिज साथ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं इस बात के। क्यों? क्योंकि पानी का बपतिस्मा एक रिचुअल है, एक रस्म है, और ये पाकीज़ा रस्म है। इसका ताल्लुक खुदा के साथ है, इसका ताल्लुक बपतिस्मा लेने वाले के साथ है, इसका ताल्लुक मसीह के साथ है, इसका ताल्लुक आपकी निजात के साथ है।
तो फिर अगर आपका ताल्लुक नजात के साथ है, आप नजात लेने के लिए पानी का बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, मसीह को कबूल करने के लिए जा रहे हैं, अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए जा रहे हैं, इकरार करके तौबा करने जा रहे हैं, तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप दो काम एक साथ कर सकें? या तो आप खुदा के इस रास्तबाजी के अमल को पूरा करेंगे, तो या फिर आप पिकनिक मनाएंगे। तो क्या ये दुरुस्त है ये दोनों काम करना साथ साथ? बताएं जी। आप ये देखें, सोचें कि उधर आप पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं और लेने के बाद में एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सेल्फियां बना रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, और जी ऐसी पिकनिक पे भी आए हैं। क्या है ये? जिसने बपतिस्मा लिया है उसके लिए पहले भी दुआ करना जरूरी है, उस वक्त भी दुआ करना जरूरी है, और उसका लेने के बाद भी दुआ करना जरूरी है। उसे उस हालत में रहने की जरूरत है जब तक कि उसे खुदा के पाक रूल कुदस का बपतिस्मा ना मिल जाए, उसे रूह और आग से बपतिस्मा ना दे दिया जाए। उसके लिए उस हालत में कायम रहना जरूरी है। अगर वो बपतिस्मा लेने के बाद सेल्फियां बनाने लगे, पिकनिक करने लगे, तो उसका वो सारा माहौल टूट जाएगा। फिर पालूस कहता है उसका वो लेना बेफायदा है। फिर कई लोग कहते हैं 80 बपतिस्मा लेते थे, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अज तक खुदा दे रूह दा बपतिस्मा नहीं सानू मिलिया। भाई क्यों नहीं मिला? इसलिए कि आपने उसकी अहमियत को नहीं जाना, इसलिए कि आपने उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जाना, इसलिए कि आपने उसको दिल से कबूल नहीं किया। आपने तो एंजॉयमेंट की खातिर किया, आपने पिकनिक की खातिर किया है, आपने उसकी खालिसतन नीयत को नहीं मांगा जिसमें खुदा को देखना मंजूर है। आपके दिल में खुदा की ख्वाहिश नहीं पैदा होगी। याद रखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बात किए हैं कि जैसे ही वो पानी का बपतिस्मा लेकर बाहर निकलते हैं, खुदा का रूह कुदस उन्हें मिल जाता है। कईयों को पानी के अंदर ही मिल जाता है, कईयों को पानी में जाने से पहले मिल जाता है। याद रखें, वो लोग क्या ही ज़बरदस्त लोग होंगे कि जिनकी ज़िंदगियों में खुदा का रूह कुदस उन्हें पानी का बपतिस्मा होने से पहले ही मिल जाता है। सोचे उनकी जिंदगी क्या पावरफुल जिंदगी होगी, क्या खूबसूरत जिंदगी, बाबरकत जिंदगी, जिनके अंदर खुदा का खौफ है, खुदा का डर है, उससे मिलने का, उससे देखने का, उनके दिल के अंदर चाहत ख्वाहिश मौजूद है उनके अंदर। लेकिन उनको भी देख ले जिन्होंने लिए हुए 13 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, अज तक पाक रूल कुदस की और जिस साडे कोलों छू के गुजर गया है। सानू लग्या कि बस आया ही आया, मिलिया ही मिलिया। नहीं नहीं, याद रखें, कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो आपने मांगा ही नहीं। फिर कहते ने पाक रूल कुदस सानू मिल नहीं रहा, बड़ा अरसा हो गया बपतिस्मा लेते हुए, क्या वजह है? यही तो वजह है जी। यस, बर्तन का साफ होना, खालिस होना, खालिस्तन नीयत का होना बड़ा जरूरी है। तो जो बर्तन ही भरिया हुए, खाली ना हुए, अभी जैसे भाई जावेद ने कहा कि आए हम अपने आप को खाली करें, तो जब मुकम्मल तौर पे खाली नहीं किया तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा, फिर इंतजार ही इंतजार होगा। फिर सोचे, फिर ऐसी उम्मीद कि बादशाही च जावांगे, तो जदों यीशु आएगा फिर कहेगा मेरी तुमसे कोई वाकियत नहीं। ओके, समझ आ गया? ये है, आपको समझ आई बात? जितने पानी का बपतिस्मा आज लेने लगे हैं, जरा गौर से, ध्यान से खुदा के कलाम को सुने कि ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई पिकनिक नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के कहने पे ले लिया। ये खालिस्तन आपका अपना नियत करदा इस खुदा के ईमान पर कि यीशु मसीह को आप अपना आप देने वाले हैं। तो फिर जब आप मसीह के हैं तो पालूस कहता है मैंने मसीह में शामिल होने का और उससे पहन लेने का बपतिस्मा लिया है। आमीन, आमीन, आमीन। सो आए, आज हमें गौर करने की जरूरत है। अब जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें खुदा के सब हुक्मों को पूरा करने की जरूरत है। याद रखें, अबलीस आएगा
आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको तंग करेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा, मगर याद रखिए कमज़ोर नहीं होना, क्योंकि अब आपने मसीह को पहन लिया है। अब आप अकेले नहीं हैं, बल्कि मसीह में शामिल हो गए हैं, और जो मसीह में शामिल हो गए हैं, ये जंग उसकी नहीं, दाऊद कहता है ये जंग यहोवा की है। हालेलुया। फिर वो आपको हर गुनाह से बचाएगा, आपको हर बदी से बचाएगा, आपको बुरे काम करने से बचाएगा, आपकी बुरी रविशों को तब्दील कर देगा, वो आपको अंदर से हकीकी तौर पर बदल के रख देगा, ताकि आप मसीह को पहनकर मसीह की शनाख्त को लेकर ये कहें, जैसे पौलुस ने कहा, अब मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आए अपनी आंखें बंद करें। रस्सा खांदा रस्सा खाता रा बाबा। मैं चाहता हूं जितने लोग, जितने बच्चे आज पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं, प्लीज खड़े हो जाए अपनी जगह पर। हालेलुया, श्री का रस्सा का थुराबा। प्लीज अपनी जगह पर खड़े हो जाए प्लीज। हालेलुया, रिजा का थुरे बे 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 शिके तेरे बे रिका दारा राजा का थुरा बाबा रखा सता रे बे 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 शे। बेटी नहीं आई है? रोशाधा राजी के थोरा बाबा बारा का संतो रेबिला रासा। आए मैं चाहता हूं अपने दिलों को तैयार करें बेटा। आए मैं चाहता हूं जितने हम ईमानदार मौजूद यहां पर हैं, आए इन बच्चों के लिए खास दुआ करें, इनको अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि अबलीस इनके इर्द गिर्द सारे बंधनों जुओं को तोड़े। उसके अबलीस के जो बंधन है वो यीशु के नाम में टूटे, और खुदा इनकी जिंदगियों में अपना काम करे, और ये उस रास्तबाजी के अमल को पूरा करके अपना आप मसीह को दें और मसीह को पहन लें। हालेलुया, हालेलुया। शदा रखा ला रज़ा का था रा बाबा रे बे 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 से के थे रे बे। आए बच्चों, ये अपने हाथों को अपने आसमान की तरफ बुलंद करें, दोनों हाथ उठाएंगे प्लीज। रोजा ला रा बाबा रखा बाबा जो को थो रे बे 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 से के थे रे रिखा बाबा बशा को थोड़ा मन थोड़ा सा था। आए दुआ करना शुरू करें, अपने लिए दुआ करें। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आप अपने लिए दुआ करें। खुदावंद रब्बुल अफ़ाज, खुदा मैं आज तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तेरे इन बच्चों के लिए खास दुआ करता हूँ, जिन्होंने आज इरादा किया है कि वो खुदावंद पाक खुदा तेरी रास्तबाजी को पूरा करें, और खुदावंद उस प्रोसीजर से गुजरें जिसमें से गुजर कर वो नजात को पा सकते हैं, जिस पर वो ईमान लेकर आ सकते हैं। तो उन्होंने कलाम मुक़द्दस को सुन लिया है, अब वो इस पर ईमान रखकर, इसको कायम रहकर इसमें अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखेंगे। और खुदावंद यीशु, जब ये अपने आप तुझे देने को है, तू इन्हें ले, इन्हें कबूल करे, और खुदावंद खुदा इनकी ज़िंदगियों में तू काम करे। खुदावंद आज के बाद ये तेरे बेटे और खुदावंद तेरी बेटियां यीशु मसीह के नाम में अपनी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर तेरे हवाले करते हैं। खुदावंद ये मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु तेरे जलाल को जाहिर करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इन सब बातों के लिए, खुदावंद इन बच्चों के लिए, कि खुदावंद खुदा तू इन्हें खालिस्तन खालिस बना, ये मुकम्मल तौर पर खाली करें, अपने दिलों को, अपनी सोचों को, अपने आप को खाली करें, ताकि खुदावंद ये जल्द से जल्द तेरे पाक रूह कुदस से भर जाएं, उस रूह और आग के बपतिस्मे को हासिल करें जो खुदावंद जिसका तूने वादा किया है। और खुदावंद ये तब मुकम्मल तौर पर बढ़ेंगे, फलेंगे, और खुदावंद कायम रहकर फल लेकर आएंगे। खुदावंद इनकी जिंदगियां फलदार हो, और खुदावंद ना सिर्फ इनकी बल्कि तमाम जिंदगियां जो यहाँ बैठी हैं, आज तेरे कलाम के वसीला से उनकी जिंदगियां बदलें, उनकी जिंदगियों में तेरा फल कायम हो, और खुदावंद आने वाली जिंदगियों में उनकी जिंदगियां बाबरकत होकर एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बन सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आइए जोरदार तालियां खुदा के कलाम में मुक़द्दस। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। याद रखिए, ऐलान है कि 1 बजे का वक्त है, FGA चर्च, हम यहाँ पर इकट्ठे होंगे। कोशिश करें अगर आप यहाँ मेरे पास आ सकते हैं, हम यहाँ इकट्ठे होकर इकट्ठे FGA चर्च चले जाएंगे, जहाँ इन बच्चों को हम पानी का बपतिस्मा देंगे। वो बच्चे जो पानी का बपतिस्मा लेने वाले हैं, उनके साथ उनके घराने और उनकी फैमिलियाँ होंगी। बाकी लोग, अगर कोई आना चाहता है तो वेलकम है, अगर नहीं आना चाहता तो आप लोग अपने घरों में जा सकते हैं।
गुजारिश है कि आप बच्चे अपनी पूरी तैयारी के साथ आएँ, अपना टॉवल, अपने कपड़े और अपने लिए चादर ज़रूर लेकर आएँ ताकि आपको वहाँ पर चेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो ज़रूर अपने आप को तैयार करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो वक्त है कि हम अपने हदियाजात खुदावन के हुजूर में रखें और इस ईद के दौरान अपने हदियाजात उसके हुजूर में रखेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन हवाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन हवाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमती इन फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमती इन फिजाओं में मौजूद है। वो कुदरत जी है तेरी सलीम, वो कुदरत जी है तेरी सलीम। वो जो जख्मों से मेरे लहू के कश्मा बहा उठा ले गया वो सारे गुनाह, उठा ले गया वो सारे गुनाह। तू वो भला खुदा था सबके लिए जो हुआ, तू वो भला खुदा था सबके लिए जो हुआ। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद वो कीमती इन हवाओं में मौजूद है। शैतान का जोर ना आ जा के मेरे माइक पे चलता है और वो मैंने चलने नहीं देना। आ तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर। आ तू अपने जोर से जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर। ओ ना तो कभी सुना ना देखा आँखों ने नया तू काम करे। ओ जो ना कभी सुना ना देखा आँखों ने नया तू काम करे। हमें पाक कर, हमें साफ कर, हमें पाक कर, हमें साफ कर। नहीं अपने लहू की धारा से धो दे तू सारे गुनाह। नई जिंदगी हो फिर से रवां, नई जिंदगी हो फिर से रवां। मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा, मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा। यीशु तेरा लहू, सब कहेंगे तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। प्रेज़ हालेलुया। आइए जो सोए हुए हैं सब कहेंगे हालेलुया। पास्टर जी, तो जो सोए हुए हैं सब मिलकर कहेंगे हालेलुया। तो जो सोए हुए हैं वो फिर से कहेंगे हालेलुया। अब जो जागे हुए हैं वो सब कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। अब कहेंगे
यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा, हालेलुया। तेरे लहू भी हर बूंद वो कीमती इन हवाओं में मौजूद है। वो कुदरत जी है तेरी सलीब, वो कुदरत जी है तेरी सलीब। वो जो जख्मों से तेरे लहू के चश्मा बहा ले गया, जो सारे गुनाह बहा ले गया, जो सारे गुनाह। तू वो बड़ा खुदा का सबके लिए जो हुआ, तू वो बड़ा खुदा का सबके लिए जो हुआ। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है, इन फिजाओं में मौजूद है, इन फिजाओं में मौजूद है। यस हालेलुया। जितनी भी इबादत हुई है और कलाम के वसीले से, जो कि बहुत खूबसूरत कलाम था आज का, और यकीनन आपके दिलों में इस कलाम ने बहुत बड़ा घर किया होगा, और जोरदार तालियां बजाए इस कलाम के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम खादिम होते हैं जो बड़ी तफसील के साथ आपको ऐसी ग़ज़ा दे जो कि आप हज़म भी कर सकें। तो आज की तमाम इबादत का जो जलाल है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को जाता है। तो इससे पहले कि हम इबादत के इख्तिताम की तरफ बढ़े, तो मैं यहाँ पर बहन नाइला को दावत दूंगी, वो तमाम इबादत का जो जलाल है जो खुदावंद के नाम को जाता है, उसके लिए शुक्रगुजारी की इबादत। हालेलुया, हालेलुया। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा और जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे आ जाने के लिए, तेरे तख्त के लिए, तेरी ब्लेसिंग के लिए, तेरे कलाम के लिए बापा आसमानी, तेरी अनॉइंटिंग के लिए। प्यारे यीशु, तूने हमें छुआ, ब्लेस किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमने तेरे कलाम के वसीले से ब्लेसिंग को रिसीव किया, हम तेरा शुक्र करते हैं। उस कलाम के लिए बापा आसमानी जो आज तेरे बेटे के वसीले से हम तक पहुंचा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बेटे के लिए तूने उसको कसरत से इस्तेमाल किया, उसके गले को और हाथों को, ज़ुबान को इस्तेमाल किया, ब्लेस किया बापा आसमानी, तो उसमें से होकर बोला। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि को छूकर बड़ी बरकत दी, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम एक बार फिर तेरे हजूर इकट्ठे हुए इस सबत के दिन कि हम तुझे धन्यवाद कह सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। गुज़रे तमाम दिनों के लिए कि तू हमारे साथ रहा, हम तेरा शुक्र करते हैं। इस पूरी इबादत के लिए, उस हदिये के लिए वापस पानी, जितने लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाया, उनके घरानों में किसी चीज़ की कमी ना आने देना। उनके आटे के कनस्तर, तेल की कुप्पी पर तेरी ख़ास ब्लेसिंग को मांगती हूँ। उनके हाथों को ब्लेस करना, उनके रोज़गार को ब्लेस करना, उनके रोज़गार को वुसअत अता फरमाना वापस पानी, ताकि खुशी से तेरे हुजूर बीज बोने वाले हों। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ प्रिजाइडिंग वाली बेटी के लिए। वापस पानी, तूने उसको ब्लेस किया, तो उसमें से होकर बोला, तूने उसको इख्तियार बख्शा कि वो पूरी जमात को वापस पानी लेकर साथ चले। हम पूरी इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वापस पानी, जिस तरह से हम तेरे हजूर इकट्ठे हुए हैं, बख्श दे के फिर तेरे हजूर इकट्ठे होने का शर्फ हमें दोबारा बख्शना। एक एक को छूकर बड़ी बरकत देना। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते और पालते हैं, आमीन। मैं यहाँ पर पास्टर रज़ा को दावत दूंगी कि वो हदिये की तस्दीक के लिए दुआ करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आए अपनी आंखें बंद करते हैं। कादर मुत्ते खुदावंद रब्बुल फाज खुदा, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, इस हदिये की तकदीस तेरे बेटे यीशु के नाम में करता हूँ।
खुदावंद जितने लोगों ने अपनी मुट्ठियों को खोला और अपना बीज खुदावंद ईमान का बीज इस थैली में डाला, हम खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम में इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि जितने लोगों ने अपना बीज डाला है उसे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे। खुदावंद खुदा देने के लिए अजर तेरे पास मौजूद है। खुदावंद तू उन सबको जितनों ने अपना हदिया डाला है, खुदावंद तू उनकी जिंदगियों में उस हदिये के वसीला से खुदावंद उनकी तमाम आमदनी को, ज़राए वसाइल को यीशु मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे। उनकी जिंदगियों में कभी कोई कमी ना रहे, बल्कि हमेशा खुदावंद उनकी जिंदगियां और उनकी दुनियावी जिंदगियां, खुदावंद उनकी मुट्ठियां, उनकी खुदावंद पाक खुदा आटे के कनस्तर, तेल की खुपियां, खुदावंद उनके किचन और खुदावंद तमाम घर की अशिया यीशु मसीह के नाम में बाबरकत हो। और खुदावंद कभी कोई कमी ना आए, बल्कि खुदावंद तेरे इलाही खजानों से उनकी हर एक जरूरत पूरी होती चली जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। भाई बहन शायदा आप कह रही थी कि मैंने गवाही देनी, आज आप देंगे। ओके बहन शायदा, आप लोगों के साथ एक अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हैं, उसके बाद हम दुआए रुबानी की तरफ जाएंगे। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही इस तरह के कि मैं एक दिन पास्टर साहब के पास आई थी, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने कुछ बात शेयर की थी। तो खुदा के खादम ने कहा कि मैं ये बात खुदा के हुजूर रखूँगा। तो मेरा ईमान था कि ये खुदा के हुजूर बात रखेंगे तो मैं शिफा पा जाऊँगी। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तू बीमार हो, चार पाई पे हो, तो अपने काइन को बता, ताकि वो अपने खादमों को साथ, अपने बुज़ुर्गों को लेके आए, तो वो तेरे लिए दुआ करे और तू शिफा पा जाएगा। लेकिन मैंने अपने काइन को बताया, खुदा के खादम के आगे ये बात रखी, तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं ये शिफा पा गई। तो फिर मैंने आपके पिछले संडे जब मैं आई तो मैंने बताया कि मैं अब ठीक हूँ, मैं बेहतर हूँ, अब मेरे जिस्म में कोई तकलीफ़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरी गवाही मेरी ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने खुदा ने चुना। और खुदा ने जब खुदा को स्लिप दी गई थी ना, तो एक औरत थी जो पानी लेके आई, तो उसने खुदा को पानी पिलाया, तो उसने कहा कि खुदावंद मैं तेरे लिए रो रही हूँ। तो उसने कहा मेरे लिए ना रो, अपने बच्चों के लिए रो। तो मैं भी ना अपने बच्चों के लिए रोई, और मैं भी अपने बच्चों के लिए हन्ना बन गई। और इस तरह की हन्ना बन गई कि खुदा के आगे रोई, गिड़गिड़ाई कि खुदा बाप जैसे तूने हन्ना को औलाद दी, तो मैं अपनी औलाद की रिहाई मांगती हूँ तुझसे कि खुदावंद इनको बदल। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आज मेरा बेटा अरसलान नशे की लानत से बचा और खुदा ने उसको ब्लेस किया, और आज वो बपतिस्मे के लिए तैयार हो गया। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। याद रखिए, जब हम रोकर आंसू बहाकर दुआ करते हैं अपनी औलाद के लिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हमें अपनी औलाद के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ बहन शायदा को, बल्कि आप सबको जितने औलाद वाले हैं, कि हमें उनकी दुआ करने की जरूरत है। आपकी भी है? मेरी भी एक बहुत बड़ी गवाही है खुदा के खादम को लेके कि 2 महीने पहले मेरी बेटी के घर में आग लगी और जल गई थी। तो पास्टर साहब ने बड़े ईमान के साथ ये कहा था कि मैंने जाना ही जाना है, मैंने उसकी जाके देख के आना है उसको। जब पास्टर साहब गए तो पास्टर साहब ने खुद अपनी आंखों से देखा, तो उसका चेहरा, उसके बाजू तो ज़्यादा जल गए थे। लेकिन पास्टर साहब ने वहाँ पर बड़े ईमान के साथ ये बात कही थी कि ये 3 दिन बाद इसके जख्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो आप यकीन करें कि कहते हैं खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो अपने खादमों के मुंह में से निकले हुए लफ्ज़ों की क्या करता है, कदर करता है और मान रखता है। तो आप यकीन करें, आज मुझे ये बात देखते बड़ी खुशी होती है कि मेरी बेटी को जब आप देखेंगे तो ऐसे है जैसे वो कभी जली ही नहीं। खुदा ने उसके जख्म बिल्कुल हील कर दिए, और जैसा कि खुदा के खादम ने कहा था वो वैसे ही खूबसूरत है। और वो पास्टर साहब से मिलने के लिए आई, और पास्टर साहब भी देखकर हैरान रह गए कि ज़ुबिया मैंने आपके लिए दुआ की थी, तो मुझे नहीं पता था कि खुदा इतनी जल्दी मेरी सुन लेगा। और वो बिल्कुल वैसे ही उसकी शक्ल हो गई है जैसे वो थी। हालेलुया। जोरदार तालियां प्लीज। प्रेज गॉड। ईमान से दुआएं जो की जाती हैं ज़रूर उनका जवाब आता है। आमीन। करने वाला मसीह खुदावंद है, हम सिर्फ उसके अदना से खादिम है।
जब आप ईमान रखकर अपने खादिम के पास आते हैं तो याद रखिए हम आपके साथ हम ईमान होकर आपके ईमान के साथ जुड़कर हम दुआ करते हैं और खुदा अपने नाम को इज्जत और जलाल बख्शता है। आमीन आमीन। आए इसी जलाल में, इसी रूह में, इसी ईमान में कायम होकर आज हम ईमान के साथ अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूहुल कुदस की रिफाकत इशराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, हाजिर जमायत के साथ, कुल आलम कलीसिया और खादमीन और मुबशरीन के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। एक ज़रूरी ऐलान सुनिएगा। आप सब जानते हैं कि ईद पेंतिकोस्त की ख़ास इबादत जो हम पास्टर उबैद साहब के साथ और उनकी टीम के साथ देने वाले हैं, आने वाले रोज़ मंगल को ये इबादत यहीं डिवाइन सोल फेलोशिप के प्लेटफॉर्म पे होगी। शाम 6 बजे का टाइम है। खुद भी आएँ, औरों को भी लाएं, ताकि हम सब मिलकर बायसे बरकत हो सकें। और अपने हदिया जात, अगर आप कंट्रीब्यूशंस इस इबादत के ताल्लुक से देना चाहते हैं तो वो ज़रूर मुझे या अपनी बुआ जी तक पहुंचा दें, ताकि हम इंतज़ामात में हम उन सारी चीज़ों को रख सकें। और याद रखें, इस इबादत को ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन।